चुनाव आयोग आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है और ऐलान एक ऐसा है जिसको लेकर आपको जानना जरूरी है। दरअसल चुनाव आयोग जो देश भर में चुनाव कराता है, लोकसभा के, विधानसभा के, नगरीय निकाय के, अब चुनाव आयोग ने पूरे देश भर में एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया है। एसआईआर की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। पहले चरण में 10 से 15 राज्य इसमें शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ये बताया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि क्या क्या इस बार एसआईआर में खास रहने वाला है। तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए इस जानकारी के लिए। अमृत, एसआईआर बिहार में हुआ तो खूब बवाल हुआ, लेकिन अब तो पूरे देश भर में ऐलान हो चुका है, होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों में कब कब होगा ये आज साफ हो पाएगा। क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए विवेक, जिस तरह से विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप चुनाव आयोग पे लगाए थे। चुनाव आयोग ने कहा था कि देखिए इसका साफ सीधा रास्ता है कि जो भी मतदाता सूची में रिवीजन का काम है उसको हम अन्य राज्यों में पूरा करें, ताकि जो है कई जगहों से जो लूप होल्स है उसको हम ठीक करें। कई लोगों के जो नाम जो है जो डबल वोटर बने हुए हैं उनका हटे, कुछ लोग गलत तरीके से चुनाव के आयोग की जो सूची है उसमें जो है शामिल है, उसको खत्म किया जा सके। इसी को लेकर के जो है पूरे देश की मुहिम चलने वाली, इसकी घोषणा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन आज जो है औपचारिक रूप से जो है आज बैठक होने जा रही है। चुनाव आयोग जो है एसआईआर को लेकर के जो है आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। पहले चरण में देखिए इसमें तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल है, बंगाल है, ये राज्य शामिल है और इन राज्यों में जो है अगले साल चुनाव भी होने हैं। इसके अलावा जो अन्य बाकी राज्य हैं उसमें जो एसआईआर भी उन राज्यों में भी किया जाएगा। उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। ये जो है इसके बाद दूसरे चरण में इन राज्यों में जो है एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो एक चरणबद्ध तरीके से इन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जहाँ पे जो मतदाता सूची का जो है रिवीजन किया जाएगा और उसमें जो भी विसंगतियां हैं मतदाता सूची में उसे दूर की जाएंगी। साथ ही साथ जो नए वोटर हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया कितनी और आसान की जाए, इसको लेकर भी चुनाव आयोग आज बैठक करेगा, बातचीत करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे जैसे ग्लिचेज है, पिछले दिनों जैसे राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, किस तरह से वोट चोरी का उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन अमृत, तो एक सवाल ये है कि जिन राज्यों में सबसे पहले एसआईआर होना है, क्योंकि जहां पर अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं, वहां पर ऐसे राज्य ज़्यादा हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो मामला ये हो सकता है राज्य में, देश में, कि सियासत इस मामले पर फिर से दिखाई दे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आयोग दरअसल उन्हीं सब चीजों को ज्यादा फोकस रखे हुए है कि खासतौर पे उन चरणों में पहले काम किया जाए जहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल जो मतदाता सूची रिवीजन को लेकर के जो चुनाव आयोग ने देखा, ठोक बजा करके देखा कि किस तरह से उनका जो पहला प्रयोग रहा है वो सही रहा है, उसी के आधार पे इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे से कई जगहों से यह डिमांड भी रही है कि कई जगहों पे, कई राज्यों में, खासतौर पे अगर देखेंगे असम को लेकर के वहां के मुख्यमंत्री ने पहले से ही घोषणा की थी कि देखिए यहाँ पे तो एसआईआर की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे बूथ पे जो है बांग्लादेशियों का जो एक तरह से कब्जा और दबदबा है। तो इस हिसाब से जो बाहरी देश से आए हुए लोग जो कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है कि भारत के लोकतंत्र में वो लोग शामिल हैं जो कि भारतीय नागरिक ही नहीं है, और जो भारतीय नागरिक है वो मतदाता सूची से गायब है, उसका नाम गायब है। तो इस अब देखना होगा कि एसआईआर जो होने जा रहा है सभी राज्यों में, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना मतदाता सूची में सुधार दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।